दोस्तों, आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवान खान और आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि आज एक ऐसी कहानी, एक ऐसी लड़की की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर, जिसको देखकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं और आपके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा हो जाए अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का जो शायद अब तक नहीं था, या आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपका हौसला टूट जाता है। तो आज की जो कहानी है वो आप सब के लिए बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए और नौजवानों के लिए। आपको बता दूं, मैं इस वक्त खड़ा हूं दिल्ली के शकूरपुर इलाके में और यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर रहती हैं, जिस बिल्डिंग के नीचे मैं खड़ा हूँ, ये बिल्डिंग देखिए। ये बहुत छोटी सी बिल्डिंग है, बहुत पतली सी बिल्डिंग है, बहुत छोटी सी जगह है, बहुत तंग ये इलाका है, बहुत तंग ये गलियाँ हैं। लेकिन इस गली में, इस बिल्डिंग में एक ऐसी लड़की रहती है जिसने ना सिर्फ अपना नाम, ना सिर्फ अपने वालिदैन का नाम, ना सिर्फ अपनी कौम का नाम, बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। और वो है नसरीन शेख। नसरीन शेख जो इंडियन खो खो टीम की कैप्टन है और अर्जुन अवार्ड के लिए मुंतखब की गई हैं, यानी उनका नाम नॉमिनेट किया गया है अर्जुन अवार्ड के लिए और जनवरी 9 तारीख़ को उनको ये अवार्ड मिलने वाला है। तो आज उन्हीं के घर जाएंगे, दिखाएंगे आपको उनके हालात कैसे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक ऐसी लड़की जो इस घर में रहती है वो प्रेसिडेंट से अर्जुन अवार्ड ले सकती है। आइए मैं आपको उनके घर ले चलता हूं, उनसे मुलाकात करते हैं। इसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रहती हैं। आप देख सकते हैं कितनी छोटी बिल्डिंग है, कितना छोटा मकान यहाँ पे हो सकता है, लेकिन उस लड़की ने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है जो इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रहती है। जी, नसरीन जी का घर कौन सा है? यही है? अच्छा। ये हम इस वक्त नसरीन के घर में मौजूद हैं। आप देखें, नसरीन ने इस्तकबाल किया है। पहले हम आपको घर दिखाना चाहते हैं कि ये नसरीन की तस्वीर है। इनको कोई अवार्ड मिल रहा है और अवार्ड तो अनगिनत है नसरीन के पास। इसी घर में उनकी परवरिश हुई। ये छोटा सा किराए का मकान है जिसमें वो रहती हैं। आप देखिए कि इसमें इतनी जगह नहीं है कि ठीक से सामान भी रखा जा सके। ये मुझे लगता है नसरीन की बैग हैं, क्योंकि वो ट्रैवल बहुत करती हैं, कभी किसी शहर में, कभी किसी मुल्क में। ये घर की हालत आप देख सकते हैं, बहुत खस्ता हालत है। ये उनकी वालदा हैं जिनसे हमें भी बात भी करेंगे। ये किचन है इनका, नीचे बैठ के चूल्हे पर चाय, खाना या जो भी है बनता है। यहाँ बाथरूम, टॉयलेट है। ये बालकनी समझ लें, इसको गैलरी समझ लें, नीचे शकूरपुर है। इसी बालकनी में खड़े होकर जो है नसरीन अपने ख्वाब बुनती होंगी, देखती होंगी आते जाते लोगों को, और परिंदों की उड़ान देखती होंगी कि किस तरह से परिंदे उड़ान भरते हैं और वो भी एक दिन उड़ान भरेंगी। ये किराए का मकान है जिसमें नसरीन का पूरा परिवार रहता है। कौन कह सकता है कि इतने से मकान में, किराए के मकान में रहने वाले उनके वालिद जो है पटरी पर स्टील के बर्तन बेचने वाले की बच्ची, एक ही अंदर छोटा सा कमरा है। ये देखिए, बस यही घर है नसरीन का। मेडल्स लगे हुए हैं सारे दीवारों पर, अवार्ड्स हैं मचान पर। कौन कह सकता है, वही मैं आपको बता रहा था कि पटरी पर स्टील के बर्तन बेचने वाले एक पिता की बच्ची मुल्क में अपना भी, और सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया में अपना, अपने वालिदैन का और अपने माँ बाप का और इस मुल्क का नाम, यानी हिंदुस्तान का नाम, देश का नाम रोशन करेगी। कोई नहीं जानता था। आपको बता दें कि आने वाली जनवरी की 9 तारीख़ को नसरीन शेख को अर्जुन अवार्ड मिलने वाला है प्रेसिडेंट से, और ये स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, सबसे बड़ा अवार्ड है। और ये खो खो में पहली बार नसरीन को मिल रहा है, यानी खो खो को मिल रहा है। खो खो खेल की बात करें तो लोग इसको, बहुत से लोग ये समझते ही नहीं थे कि ये स्पोर्ट्स का हिस्सा भी है, यानी हिंदुस्तान में जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जिनकी फेडरेशन है, उसका हिस्सा है। लेकिन खो खो की अपनी फेडरेशन है। खो खो अपना एक स्पोर्ट्स है जिसके लिए जो खिलाड़ी हैं विदेश में या स्टेट लेवल पर खेलते हैं, नेशनल लेवल पर खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं और जीत हासिल करते हैं। तो हाल ही में एशियन गेम्स में नसरीन की कप्तानी में
इंडिया ने खो खो में गोल्ड मेडल जीता और ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनकी काफ़ी तारीफ़ की, काफ़ी सराहा इस खेल को और खो खो को अर्जुन अवार्ड में शामिल किया। और ये अवार्ड कप्तान हिंदुस्तान की खो खो टीम की नसरीन शेख को 9 जनवरी को मिलने वाला है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इतने छोटे घर में इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बिस्तर कितना आलीशान है, आपके पास कितनी आराइश मैसर हैं, यानी कितनी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं खेल के, या कितने आपके पास आसानियां हैं फेडरेशन में जाने के बाद भी, या घर से सपोर्ट कितना अच्छा है, फाइनेंशियल सपोर्ट कितना अच्छा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर कितना बड़ा है, छोटा है, परिवार का सपोर्ट है या नहीं है। फ़र्क पड़ता है सिर्फ एक बात से, और वो है जज्बे से। अगर ठान लिया जाए कि कुछ हासिल करना है तो इंसान दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हासिल ना कर सकता हो, और ये साबित किया है नसरीन ने। तो यहाँ देखिए ये बहुत छोटा सा किचन है, बावर्ची खाना। नीचे बैठ के जो ये खाना पका रही हैं या जो भी काम कर रही हैं, ये वालदा हैं नसरीन जी की अम्मी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस तरफ आना पड़ेगा, आपकी इजाज़त हो तो। जी थोड़ा सा घर माशाल्लाह आपका काफ़ी अच्छा है। आप ये बताइए कि आप एक माँ हैं, और जब एक माँ अपने बच्चे की कामयाबी अपनी आंखों से देखती है या बाप, तो कितनी खुशी महसूस होती है, इसका तो अल्फाजों में बयान ही नहीं किया जा सकता इस खुशी को। लेकिन आपको इस वक्त जब आपकी बेटी ने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? माशाअल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ खो के अब मैं सब कुछ पा सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जो खुशी अपनी बच्चे की देखी, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। कभी सोचा था ऐसा होगा? मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। मेरा हर कुछ लुट गया। मैं गांव की सारी कुछ छोड़ के यहाँ पे मैं अपनी बच्ची के लाइफ के लिए यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी मैंने। लेकिन आज मेरी बच्ची ने ऐसा नाम किया है, ऐसा नाम किया है कि माशाअल्लाह मैं फूलों नहीं समझ रही हूँ। आप भी मेरी वालदा की तरह ही हैं, तो मैं आपको दिलासा भी दूंगा कि ये जो आंसू आप देख रहे हैं, आप ये खुशी के आंसू हैं एक माँ के। और एक माँ की खुशी, माँ की तकलीफ़, या माँ के जो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, यानी जो कुर्बानियाँ होती हैं अपनी औलादों के लिए, ये आंसू वो बयां कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आपकी जो इस वक्त खुशी है, क्या आप जाएंगी 9 तारीख को अपनी बच्ची के साथ प्रेसिडेंट साहब के पास मेडल लेने? इंशाअल्लाह जाऊंगी जी, इंशाअल्लाह जाऊंगी, मैं बच्ची के साथ जाऊंगी मैं, क्योंकि अपने आँखों से देखूंगी अपनी बच्ची के अपनी कामयाबी, तो और हमें दिल की खुशी मिलेगी, तसल्ली मिलेगी। कितनी मेहनत की आपने अपने बच्चों के लिए, आपने, आपके शौहर ने कितनी मेहनत की उनको इस मकाम पे पहुंचाने के लिए? हद से ज़्यादा मैं बता नहीं सकती कि हम पेरेंट्स कितना मेहनत किए हम बच्चे के लिए। इतना मेहनत किए कि हम बता भी नहीं सकते। इनके अब्बू बाज़ार पटरी लगाते हैं, रात के 2-2 बाज़ार करके आते थे बच्ची के डाइट के लिए। बहुत यानी कि बहुत मुसीबत हम लोगों ने झेला और बहुत परेशानी से इस मकाम पे बच्ची के जो मुराद थी वो हासिल हो गई। हाँ, बहुत तमन्ना था इन चीज़ों का कि हाँ अर्जुन अवार्ड का तमन्ना था। नौकरी की मेरी बच्ची की सबसे ख्वाहिश नौकरी की थी। हम रेंट पे रह रहे हैं, ये ख्वाहिश थी कि अपने बहुत मुसीबत से, बहुत परेशानियों से हमारे माँ बाप ने इतने ऊंचाई पे किया, तो हम अपने माँ बापों के लिए कुछ करूँगे। इसके लिए तो बहुत हमने मेहनत करी, और बहुत मतलब कि इसके आगे बढ़ने के लिए मैं बता नहीं सकती कि क्या क्या परेशानियाँ उठानी पड़ी। मोहल्ले वाले से, रिश्तेदारों से बहुत तरह तरह के बातें बोलते थे लोग बाग, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं सुना उन लोगों का। बस बच्ची के कामयाबी और बच्ची के लाइफ फ्यूचर के लिए हम लोगों ने रोका ही नहीं। ये नसरीन जी की वालदा हैं जिनसे हमने बात की। मैंने कहा आपको हमारी भी वालदा की तरह ही है, और एक वालिदैन की क्या खुशी होती है जब बच्चा उनकी आंखों के सामने कामयाब हो। कामयाबी एक अलग चीज़ है, लेकिन मुल्क में नाम रोशन करे, दुनिया भर में नाम रोशन करे, अपना भी, अपनी कौम का भी और पूरे मुल्क का, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। और ये खुशी आप आने वाले दिन में जब ये नसरीन जी की वालदा प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगी अर्जुन अवार्ड लेने के लिए, तो ये खुशी, वो आंखों में दर्द, वो तकलीफ़ जो पूरे इतने सालों इन्होंने सही है या इनके शौहर ने सही है अपनी बच्ची को कामयाब करने के लिए, वो आपको नज़र आएगी कहीं ना कहीं।
बहुत शुक्रिया और हमारी दुआएं आपके लिए भी, आपके पूरे घर के लिए कि ऐसी ही कामयाबी और ऐसी ही आपकी बच्ची मुल्क का नाम रोशन करती रहे हमेशा। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नसरीन के बहनोई, उनकी बड़ी बहन के देवर हैं मोहम्मद अर्शी साहब। तो अर्शी साहब, आपके घर की बच्ची, आपकी साली ने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है, कैसा? ना सिर्फ बराबरी की है बल्कि बराबरी से ऊपर का एक पायदान या मरहला कह लीजिए या एक स्टेप कह लीजिए वो हासिल किया है। इन्होंने आसमान में सुराख करके दिखा दिया आखिर, क्योंकि अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट की गई हैं। आपको बता दूं नसरीन शेख खो खो जो इंडियन टीम है उसकी कप्तान भी हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, कि आपने ये कर दिखाया। लेकिन इस अचीवमेंट के पीछे, इस मकाम को हासिल करने के पीछे बहुत लोग नहीं जानते कि आपकी, आपके वालिदैन की, आपके परिवार वालों की मेहनत, उनकी कुर्बानियाँ, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में, परेशानियाँ, चाहे वो हम माली हालत की बात करें या हम आपके जो ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ था कि खो को छोड़ देना है और अब नहीं करना है, ये भी मौका आया था आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में। लेकिन आपके माँ बाप का सपोर्ट, आपकी अपनी मेहनत और डेडिकेशन, इससे आज आपको, और ऐसा मैं आपको बता दूं एक बार नसरीन से बात करने से पहले कि अर्जुन अवार्ड जो है वो बहुत कम लोगों को मिला है। पहली बार खो खो को हिंदुस्तान में मिलने जा रहा है। ये पहला मौका है। 3 मुसलमान हैं जिसमें मोहम्मद शमी क्रिकेट से, हुस्नुद्दीन हैं वो बॉक्सिंग के हैं, और अब खो खो से नसरीन शेख हैं। ये इतना बड़ा अचीवमेंट, सबसे पहले तो ये पूछेंगे कैसा महसूस कर रही हैं आप? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बरसों साल की जो मेरी मेहनत थी वो आज रंग लेके आ रही है और मैं अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हूँ। तो मेरे लिए और मेरे जो खो खो जो मेरा गेम है उसके लिए बहुत प्राउड की बात है ये। तो कभी ऐसा ख्वाब में या हकीकत में सोचा था आपने कि आपको ये अर्जुन अवार्ड मिलेगा? एक सपना था मेरा कि मुझे अर्जुन अवार्ड मिले और हमारे गेम को मिले। सबसे पहली बात तो ये है, जो कहते थे कि ये गली कूचे का गेम है, तो ये जो वर्ड है गली कूचे का गेम वाला जो है, ये आज जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं, उन्होंने ये हमारा जो सपना था वो साकार करा और इस गेम को गली कूचे का ना कहने को आज वो अर्जुन अवार्ड में आया है हमारा खो खो गेम। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। यानी जिस खेल को गली कूचों का कहा जाता था वो मानसिकता आपने तोड़ी है लोगों की, और ये साबित कर दिखाया है कि ये गली कूचे का खेल नहीं, ये इंटरनेशनल सतह का खेल है। और इसलिए इस खेल को अर्जुन अवार्ड में, जो स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, बहुत कम लोगों को हासिल हुआ है। और इतनी कम उम्र में, 23 साल की महज आपकी उम्र है और इस उम्र में आपको ये अवार्ड मिल रहा है।
आपकी ज़िंदगी की ये आप पीछे यानी जो कहानी है आपकी, ये खुशी का जो पल है जिस वक्त हम बैठे हैं, ये तो आपको कड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद हासिल हुआ है। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि इसके पीछे कितना लंबा वक्त लगा, कितनी मेहनत आपकी रही, कब से आपने खो खो खेलना शुरू किया था, और ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आए वो कहानी क्या थी। इस घर में इतने छोटे से मकान में आप अब भी रह रही हैं, कब से रह रही हैं, क्या यहीं पैदा हुई आप, या वालिदैन की क्या क्या कुर्बानियाँ हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत मेरे लिए मैंने बहुत स्ट्रगल करा और साथ में मेरी फैमिली ने बहुत स्ट्रगल करा। जैसे कि मैं मुस्लिम समाज से हूँ और मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, तो मेरे को बहुत सी ऐसी चुनौती थी जिसको मुझे पार करना पड़ा, क्योंकि मुस्लिम में क्या है कि लड़कियाँ शॉर्ट्स नहीं पहन सकती, ऐसे गेम में बॉयज़ की तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। सबसे पहले ये जो था, और समाज में थोड़ा बहुत अनबन जो था कि लड़की है ऐसे एक हफ्ते के लिए टूर्नामेंट में कैसे जा रही है, वो विदाउट पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा। मगर मेरे पापा का जो सपना था वो इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने का, तो मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल करा मेरे लिए, क्योंकि मेरे पापा एक सिंपल पटरी बाज़ार लगाते हैं, स्टील का बर्तन बेचते हैं, और उन्होंने मेरे लिए एक टाइम बाज़ार नहीं करके 2 टाइम करा, क्योंकि स्पोर्ट्स की डाइट भी बहुत अलग होती है, फैमिली से बहुत अलग था। तो ये सारी चीज़ें मेरे पेरेंट्स ने बहुत कुर्बानी दी है, तो यही था हमारा स्ट्रगल का। और सबसे पहली बात ये कि जो हमारे प्रेसिडेंट है सुधांशु मित्तल सर, और जो हमारे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के वो है सेक्रेटरी है MS त्यागी सर, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। जो कहते हैं ना कि मतलब कि सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। मुझे कभी ये फील नहीं कराया कि तुम मुस्लिम समाज से हो या फिर तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एज अ कैप्टन भी मैं सिलेक्ट हुई 13 साउथ एशियन गेम्स में। उसके बाद फिर मेरा स्टेप रहा एशियन चैम्पियनशिप में, जो हाल ही में हमारा इंडिया का गोल्ड मेडल आया है, उसमें भी मैं एज अ कैप्टन थी। तो मुझे ये बहुत खुशी है ये बोलते हुए कि मैं एक मुस्लिम समाज की लड़की हूँ, और जो कहते हैं कि लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ती, तो मैं उनके लिए एक मिसाल हूँ। अगर आप हिम्मत से काम लो तो बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे समाज में ऐसा होता है कि लड़कियों को बाहर, पहले तो तालीम की बात करें तो तालीम से ही दूर रखा जाता है। अब तो खैर बेदारी आ रही है, लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है। लेकिन वाकई जो आपके वालिदैन की कुर्बानी है, जैसे आपने कहा कि आपके जो पिता हैं वो सड़क पर जाकर बर्तन बेचते हैं, पटरी लगाते हैं, और उनके ख्वाब थे, उस ख्वाब को आपने पूरा कर दिखाया। इसी छोटे से मकान में, घर में आपके ख्वाब आपने बुने होंगे, आपके वालिद के ख्वाब बुने गए होंगे, आपके ऊपर इतना यकीन। तो आज जब उनकी आंखों में वो चमक या खुशी आप देखती हैं तो क्या महसूस होता है आपको? जो मेरे पापा का जो सपना था आज वो साकार होने जा रहा है, और नाम अर्जुन अवार्ड में नॉमिनेट हुआ, तो ये मेरे पूरी फैमिली के लिए और मेरे समाज के लिए बहुत खुशी की बात है, और मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली भी बहुत खुश है। तो कभी ज़िंदगी में ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि छोड़ देना चाहिए, पैसे नहीं है? डाइट की आपने बात की, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं डाइट के लिए, स्पेशल डाइट होती है खिलाड़ियों की। तो आपने कहा हो अपने पिता से या अपनी माता से कि अब नहीं करूँगी, मुझे हालात घर के समझ में आ रहे हैं, मैं नौकरी कर लूँगी, काम कर लूँगी, लेकिन मैं ऐसे आपको, जैसा आप बता रही हैं, 2 वक्त सुबह भी और रात को भी वो पटरी लगाते थे यानी बर्तन बेचते थे। तो कभी ऐसा मौका आया ज़िंदगी में? बिल्कुल, बहुत बार आया। मैं बहुत बार डीमोटिवेट हुई इस लाइन में, जैसे कि आपने बताया कि हाँ डाइट की हमें बहुत ज़रूरत होती है, मगर जो हमारे सुधांशु मित्तल सर है और जो हमारे MS त्यागी सर है, इन सब ने मुझे डीमोटिवेट नहीं होने दिया। जैसा कुछ मेरे पापा मेरे लिए करते हैं और कुछ वो भी हेल्प करते हैं, तो ऐसे ही मैं आगे बढ़ के आई और आज मेरा नाम अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गया। जो हमने देखी है, दंगल फिल्म भी देखी हम सब ने, और गीता फोगाट और फोगाट बहनों की कहानी है, ऐसी ही बिल्कुल कहानी आपकी नज़र आती है कि उनके पिता ने भी बहुत मेहनत करके, उनके समाज में भी ऐसी ही लड़कियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, या नौकरी करने की बात या पढ़ाई की बात। उन्होंने भी समाज से भी लड़ा, रिश्तेदारों से भी लड़ाई की, लेकिन हालात से भी लड़े। पूरी कहानी वही आपकी नज़र आती है हमें। तो सुना है कि बायोपिक भी आपके ऊपर बनने जा रही है अभी, उसके बारे में क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं ये मूवी जब मैंने देखा था तो मुझे भी बहुत फील हुआ था कि मैं भी एक एथलीट हूँ
और मेरी लाइफ स्टाइल भी कुछ ऐसे ही है जैसे कि MS धोनी और दंगल मूवी जो थी, तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही थी कि काश कभी मेरे ऊपर भी मूवी बने, कि मैंने और मेरी फैमिली ने कितना स्ट्रगल करा यहाँ तक आने के लिए, और वो भी सपना अब मेरा पूरा होने जा रहा है और मेरे ऊपर मूवी बनने जा रही है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कभी हालात से लड़ते हुए आपने अपने माँ बाप को देखा, गमगीन भी हो जाते होंगे, आंखों में आंसू भी उनके आते होंगे हमेशा कि कैसे लड़ेंगे, कैसे समाज से भी लड़ेंगे, रिश्तेदारों से भी लड़ेंगे, बच्ची को आगे पहुंचाना है। तो आप किस तरह से उनको सपोर्ट करती थी? उन्होंने तो हमेशा किया, लेकिन आप किस तरह से उनको सपोर्ट करती थी ऐसे मौक़ों पर? जैसे कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो हमारे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया से जो हमें कैश प्राइज़ मिलता है और स्कॉलरशिप हमारी बनती है, तो उससे मेरे घर में बहुत सपोर्ट मिलता है कि मैं जब खेल के आती हूँ, जो वो इनकम मिलती है उसमें मैं अपने पापा को और अपने घर में जो भी मैं दे सकती हूँ वो मैं करती हूँ, और उससे मेरे घर वाले बहुत मतलब प्राउड फील करते हैं कि ये मेरी बेटी की मेहनत की जो कमाई है, जो मुझे स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो चीज़ें उनसे वो बहुत मोटिवेट होते हैं कि जो अवार्ड मनी जो मिल रहा है मुझे आज, वो मैं जो बचपन में मेरे पापा ने मेरे ऊपर लगाया वो खो खो से मुझे वापस मिलता है जब मैं जीत के आती हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे वो बहुत खुश होते हैं। अच्छा, अब 9 जनवरी को प्रेसिडेंट साहब से आप अवार्ड हासिल करेंगे इंशाल्लाह, तो क्या तैयारियां हैं, कितनी खुशी है मन में, कितनी पेट में तितलियां आपके उड़ रही हैं, क्या लग रहा है आपको इस वक्त, और उस दिन की क्या खुशी आपको अभी से महसूस हो रही है? जैसे कि अदर मतलब गेम्स में अर्जुन अवार्ड मिलता था तो मैं हमेशा गूगल पर फ़ोटोज़ देखती थी और मेरे दिल में एक ही बात और एक ही तमन्ना थी कि काश कभी मेरा भी ऐसा टाइम आए कि मेरा नाम अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में आए, और वो मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत करी और कभी हिम्मत नहीं हारी कि मेरे मन में एक सपना था कि वो पूरा ज़रूर होगा। कहते हैं ना, प्रॉब्लम आना पार्ट ऑफ लाइफ, उससे बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ। तो मेरी लाइफ में ये बहुत हुआ, बहुत से संघर्ष करा मैंने और बहुत से बातें मैंने अपने बारे में, फैमिली के बारे में और आस पड़ोस ने, और जैसे होता है कि डीमोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जब मुझे ये अवार्ड मिल रहा है तो मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है कि आज जब वो मुझे अवार्ड मिलेगा और जो हमारा समाज है, आस पड़ोस के लोग हैं, वो बहुत प्राउड फील करेंगे कि जिस लड़की को हम ऐसे डीमोटिवेट करते थे, आज वो हमारे मतलब देश में पूरे हर जगह पर उसका नाम रोशन हो रहा है और आर्टिकल आ रहे हैं, तो बहुत खुशी है मुझे इस चीज़ का। ये पूछना चाहेंगे आपसे कि वैसे तो स्पोर्ट्स बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में, और अमूमन जो यूथ है यानी नौजवान है वो उस स्पोर्ट्स को चुनते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे क्रिकेट हो या कबड्डी हो या हॉकी हो। लड़कियां बहुत सारी हॉकी में भी जाती हैं, एथलीट्स हो, या फिर शूटिंग हो, या बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं हमारे मुल्क में तो जो बहुत पॉपुलर हैं। जैसे अब कुश्ती की बात करें, रेसलिंग भी बहुत पॉपुलर खेल है जिसमें लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं हिंदुस्तान की। आपने खो खो को क्यों चुना? क्या बचपन से इस शौक था आपको खो खो खेलने का, या क्या वजह रही खो खो चुनने की? जैसे कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति मुझे पता है कि क्या थी, तो इस हिसाब से जो अदर गेम में इक्विपमेंट्स होते हैं वो मैं परचेज़ नहीं कर सकती थी, ये मुझे पता था। और एक खो खो ऐसा गेम है जो हमारे माटी से जुड़ा हुआ है, इसमें हमें कोई पे नहीं करना पड़ता। जब हम खेल के आते हैं तो हमें स्कॉलरशिप मिलती है। तो मेन मेरा जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन था वो यही था कि मुझे कैश प्राइज़ मिलेगा तो मेरे घर में हेल्प हो जाएगी और मुझे कुछ मतलब पेरेंट्स से मांगना नहीं पड़ेगा उनको, बल्कि वापस देने का मौका मिलेगा। इसलिए मैंने ये गेम चुना। और ये गेम ऐसा है जिसके अंदर एजिलिटी, स्टेमिना, एंडोरेंस, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं। और ये गेम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है अगर देखा जाए तो। जैसे हमारे मोदी जी खुद बैठ के इसे मतलब उन्होंने देखा कि खो खो क्या गेम है, उन्होंने खुद तालियां बजाई और इसकी तारीफ़ करी। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने हमारा गेम देखा। और दूसरी बात ये कि मैं खुद भी एक एथलीट, मतलब एथलेटिक्स में भी मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट करा, वो भी खो खो के थ्रू। तो ये गेम बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा है, ये साबित भी किया है आपने। अच्छा, हम आपकी वालदा को भी, आपके वालिद तो अभी है नहीं, काम पर गए हुए हैं, लेकिन वालदा को बुलाना चाहते हैं यहाँ पे और उनसे भी कुछ हम जानना चाहेंगे, उनकी क्या खुशी है। आपकी इजाज़त हो तो बुला लीजिए। अम्मी,
तो ये वालदा हैं नसरीन जी की। कभी सोचा था आपने कि ये मौका आएगा ज़िंदगी में जब आपकी बच्ची जो है वो ना सिर्फ अपनी कौम का नाम बल्कि मुल्क का नाम रोशन करेगी? ये तो सपने में भी नहीं सोची थी, लेकिन आज जो मुकाम पे मेरी बच्ची गई है, ये मुझे बहुत माशाल्लाह बहुत खुशी मिल रही है मुझे। तो अभी आपको लोग पहचानेंगे, देखो नसरीन की अम्मी जा रही हैं, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। जब तो लोग कहते थे कि ऐसे पिन्हा करके खेल खेलती है, शॉर्ट में खेलती है, फलाना ढिकाना, बहुत तरह के नाम बोलते थे। रिश्तेदार भी, अपने भी, पड़ोसी भी, सभी बोलते थे। लेकिन अब जो है सो कि मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है सो कि उस पर पर्दा डल जाएगी। अब ऐसी मुकाम पे लड़की पहुंच गई है। जी माशाल्लाह। तो अभी वही रिश्तेदार जब रिश्ता लेके आएंगे आपकी बच्ची के लिए, तो आप क्या करेंगी? कुछ सोचा है इसके बारे में? कुछ कह नहीं पा रही, शर्मा गई हैं, ज़ाहिर बात है माँ है। लेकिन ऐसा होता है, जो रिश्तेदार कमियां निकालते हैं, तोहमतें लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं और रोकते हैं कि बच्चे इनके आगे ना बढ़े, तो ऐसे ही रिश्तेदार जब कामयाब हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये सबक है उन वालिदैन के लिए कि जो वो चाहते हैं, जो उनके बच्चे चाहते हैं, वो उनकी खुशियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करें और किसी की बात ना सुने, चाहे वो रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, मोहल्ले वाले हों, किसी की ना सुने। जो उनका बच्चा चाहता है, कामयाब होना चाहता है, जिस शोबे में जाना चाहता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, उसमें जाने दें। ये क्योंकि मिसाल हमारे सामने है और ऐसी हज़ारों मिसालें हैं। ये नसरीन ने भी साबित करके दिखाया है, उनके वालिदैन ने भी। आपकी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ रही आपकी बच्चियों के लिए। ज़ाहिरी बात है, इतने छोटे से घर में रहकर आपने घर भी संभाला, बच्चों को भी संभाला, तंग हालात में, यानी माली हालत आपकी ठीक नहीं, उसके बावजूद आपने अपनी बच्ची पर ख़र्च किया और आज ये मकाम हासिल किया है। तो सबसे ज़्यादा किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगी आप? सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो खैर अल्लाह की है। सबसे ज़्यादा शुक्रिया अल्लाह की है। और अल्लाह के दुआ में भी ना बहुत असर है, बहुत ही ज़्यादा। अल्लाह के कलाम में बहुत ही ताकत है। दुनिया की कोई भी ताकत अल्लाह के कलाम से बढ़ के नहीं है। मैं तो ये जानती हूँ। मैंने बहुत कुरान पढ़ के, नमाज़ पढ़ के, मैंने बच्ची के लिए, इस कामयाबी के लिए अल्लाह बेहतर जानते हैं। हम दुनिया से क्या बोले। मैंने कुरान तिलावत करके, हमने यासीन पढ़ के, हमने कुल पढ़ करके, हमने बहुत ही रो के अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल कर। या अल्लाह मैं न घर की हूँ न घाट की हूँ। मेरे गांव में भी सब कुछ लुट गया। मेरे देहात लोग, मेरे इसके चाचा ताऊ ने बर्बाद कर दिया, कुछ ही नहीं है। यहाँ भी किराए पे डोल रही हूँ। ये अल्लाह मेरी सुन ले खलक हो करके। लेकिन आज अल्लाह ने हमारी तिलावत की, हमारी कुरान की एक एक शब्द की अल्लाह ने असर दिखा दी। बस मैं तो इतना जानती हूँ कि अल्लाह के कलाम में दुनिया वाले को इसमें कोई वो नहीं है। आप लाखों करोड़ों बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पे हमारे समाज में, क्या हर समाज में जहाँ पर ये बुराइयां हैं आज भी मौजूद हिंदुस्तान में, कि बच्चियों को ना पढ़ाया जाता है, ना उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है और ना उनको स्पोर्ट्स तो बहुत दूर की बात है, उनको उनके मन में जो है, जो वो करना चाहती हैं, उसमें भी उनके पर कतर दिए जाते हैं। तो ऐसे बच्चियों को और ऐसे माँ बाप को आप नसरीन क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि बच्चों का और जो गर्ल्स का जो सपना होता है, कभी उसको मतलब डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि शादी के बाद हमें नहीं पता हमारी फैमिली क्या है, कैसा सपोर्ट मिलेगा। जब तक हम अपनी माँ के यहाँ पर है और जैसे कि अपनी फैमिली में है, तो उसे पूरा सपोर्ट करना चाहिए। पहला सपोर्ट हमारे पेरेंट्स का ही है। अगर पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी दूसरी फैमिली हमें सपोर्ट करेगी। तो मेरा कहने का यही है कि कभी भी अपने बच्चों को रोकना नहीं चाहिए और उस पर ट्रस्ट करके उसे आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। मुल्क का नाम नसरीन ने रोशन किया है और हमारी बहुत बहुत मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और दुआएं हैं कि आप ऐसे ही अपना भी, अपने वालिदैन का, अपनी कौम का और मुल्क का नाम रोशन करती रहें आने वाले वक्त में भी। बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। तो ये नसरीन थी जिनसे हमने बातचीत की। इनके घर आकर, इतने छोटे से घर में रहकर भी इन्होंने अपने कामयाबी से, अपनी मेहनत से वो कर दिखाया है जो बहुत लोग, जिनको बहुत सारे आराइश जिनको मिलती है और जिनको बहुत सारी आसानियाँ होती हैं, वो भी नहीं कर दिखाते। तो उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और नसरीन की कहानी आप सबके लिए इंस्पिरेशन होगी और आप भी
ऐसे ही आगे अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की जोश के साथ, जज्बे के साथ, पैशन के साथ कोशिश करेंगे और हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे।